बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और इनका बेटा अल-ज़ाहिर ग़ियासुद्दीन अपने चचाज़ाद भाई की शादी में जा रहे थे कि अचानक अल-ज़ाहिर ग़ियासुद्दीन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बहुत तेज़ बुखार होने के साथ साथ इनके सर और पेट में शदीद दर्द होने लगा। सुल्तान ने जब अपने बेटे से पूछा तो ज़ाहिर ग़ियासुद्दीन ने कहा कि न जाने क्यों लेकिन मेरे सर और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और वो दर्द इतना शदीद था कि अल-ज़ाहिर ग़ियासुद्दीन दर्द की वजह से घोड़े से गिर गया। सिपाहियों ने अल-ज़ाहिर ग़ियासुद्दीन को उठाया और महल ले आए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने शाह हकीम को हुक्म दिया कि मेरे बेटे अल-ज़ाहिर ग़ियासुद्दीन का मुआयना करो। शाह हकीम ने इनका मुकम्मल चेकअप किया। हर लिहाज से मुआयना करने के बाद शाह हकीम ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन सुल्तान के बेटे अल-ज़ाहिर ग़ियासुद्दीन फिर भी दर्द की शिद्दत से तड़प रहा था। जब इर्द गिर्द के हकीमों को बुलाया गया तो फिर भी अल-ज़ाहिर ग़ियासुद्दीन को दर्द से निजात नहीं मिली। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि हर वालिदैन की तरह इन्हें भी अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत थी। अल-ज़ाहिर ग़ियासुद्दीन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दायां बाजू था। सुल्तान सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अल-ज़ाहिर ग़ियासुद्दीन इस तकलीफ में मुब्तला हो गया। सुल्तान के चेहरे से परेशानी वाज़े नजर आ रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इनकी बीवी को अपने बेटे की इस हालत का पता चल गया तो इनको बहुत तकलीफ होगी और ये कर्ब वो सह नहीं पाएंगी। सुल्तान बहुत ज्यादा परेशान होने के साथ साथ किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे कि इतने में सुल्तान के एक वजीर ने बताया कि हुजूर, फलां गांव में एक हकीम साहब रहता है जो ऐसी बीमारियों का बेहतर तरीके से इलाज कर सकता है, और इसने कई मरतबा अपनी हिकमत को बड़े बड़े बादशाहों के सामने साबित भी किया है। तो सुल्तान ने अपने एक सिपाही को भेजा और फरमाया, उस हकीम को कहो कि सुल्तान मुअज़्ज़म का हुक्म है कि फौरन महल में हाजिर हो जाओ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर वो सिपाही उस हकीम के गांव में रवाना हो गया और सुल्तान का पैगाम देकर वापस आ गया। वो हकीम थोड़ी देर बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के महल में हाजिर हो गया और इनके बेटे अल-ज़ाहिर ग़ियासुद्दीन का सर से लेकर पांव तक मुआयना करने लगा। जब इसने इनका मुकम्मल चेकअप कर लिया तो कुछ सोचते हुए शिफा खाने में गया और अल-ज़ाहिर ग़ियासुद्दीन को खास जड़ी बूटियों से बनाई गई ऐसी दवाई पिलाई कि फौरन अल-ज़ाहिर ग़ियासुद्दीन का दर्द ठीक हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस हकीम की काबिलियत को देखकर बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जहां मेरी सल्तनत का सबसे बड़ा हकीम यानी शाही हकीम भी मेरे बेटे को सेहत याब नहीं कर सका, तो अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को गांव के एक छोटे से हकीम से शिफा याब करवा दिया। सुल्तान के अलावा इनका बेटा अल-ज़ाहिर ग़ियासुद्दीन इस हकीम से बड़े मुतासिर हुए कि जहां बड़े बड़े हकीम इसका इलाज नहीं कर सके, वहां एक छोटे से हकीम ने आते ही अल-ज़ाहिर ग़ियासुद्दीन का इलाज कर दिया। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस हकीम पर काफी एतमाद आ गया और सुल्तान ने इस हकीम से कहा कि अगर तुम्हें एतराज ना हो तो तुम मेरे महल में काम कर सकते हो, जिस पर इस हकीम ने रजामंदी और खुशी का इजहार किया। ये देखते हुए सुल्तान ने इस हकीम को कहा कि तुम मेरे शाही हकीमों में शामिल हो जाओ, और सुल्तान ने इसको महल में हकीम की मुलाजमत पर रख लिया। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और इनका बेटा अल-ज़ाहिर ग़ियासुद्दीन अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। चंद दिन गुजरने के बाद जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह वापस महल में लौटे तो इनके खास वजीर खिज़र इब्ने तवाब ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को कहा, हुजूर, मेरी छठी हिस्स कहती है कि ये जो नया हकीम आपने महल के शाही हकीमों में तैनात किया है, यानी जिसने आपके बेटे अल-ज़ाहिर ग़ियासुद्दीन का इलाज किया था, ये कोई हकीम नहीं है। इस वजीर के ये अल्फाज सुनते ही सुल्तान बड़े हैरान हुए और पूछा कि ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे सामने ही इस हकीम ने शाही हकीम से जो इलाज ना हो सका इसने कर दिखाया, और हम सब ने अपनी आंखों से देखा, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये हकीम नहीं? अगर ये हकीम ना होता तो ये मेरे बेटे का इलाज फिलफौर कैसे कर सकता था? आपके सामने अल्लाह ने मेरे बेटे को शिफा दी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो वजीर खिज़र इब्ने तवाब ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा कि मुझे इसकी हरकत बहुत मशकूक लगती हैं। आपकी गैर मौजूदगी में भी मैंने इस पर नजर रखी थी। इसके ये अल्फाज सुनकर सुल्तान भी शक में पड़ गए, क्योंकि ये सुल्तान के बहुत ही वफादार, उम्र रसीदा, तजर्बेकार और काबिल वजीर थे, जो कि दूर अंदेश और लोगों की आंखों में देखकर इनके चाल चलन बता दिया करते थे। इसलिए खिज़र इब्ने तवाब ने इसकी कोई मशकूक हरकत देख ली, जिससे खिज़र इब्ने तवाब को लगा कि ये हकीम नहीं बल्कि कोई जासूस है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बेचैनी के आलम में कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो?
अब तो ये हमारा काबिल भरोसा हकीम बन चुका है। इसने चंद दिनों में कितने जख्मियों को ठीक किया है, हम इस पर कैसे शक कर सकते हैं। तो खिज़र इब्न तवाब ने कहा, हुजूर, मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे हम इस हकीम का इम्तिहान लेंगे। अगर ये हमारे इम्तिहान में कामयाब हो गया तो ये गद्दार नहीं होगा, और अगर ये फेल हुआ तो ये फिर गद्दार होगा, और ये किसी दुश्मन की चाल होगी जो वो हम पर मुसल्लत करना चाहता है। लिहाजा सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरी 55 साल उम्र हो चुकी है और मुझे दोस्त और दुश्मन की कुछ पहचान तो है, लिहाजा हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। इस वजीर की ये बात सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बताओ कौन सी तरकीब। तो खिज़र इब्न तवाब ने कहा कि हुजूर, मैं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जानता हूँ जिसकी खुशबू तकरीबन 2 मील से दूर तक आने लगती है। आप इस हकीम को अपने पास बुलाएं और इससे कहें कि मेरे लिए फलां जड़ी बूटी जंगल से तलाश करके ले आए, और इसे हुक्म दें कि ये जड़ी बूटी फलां इलाके में मिलती है। लेकिन इस बात को मैं और आप जानते हैं कि उस इलाके में कोई जड़ी बूटी नहीं, बल्कि मैं खुद उस इलाके में जाकर चंद जड़ी बूटियों के पौधे लगा दूंगा। और जैसे ही वो हकीम उस जंगल में दाखिल होगा तो अगर वो सच में हकीम हुआ तो वो जंगल में दाखिल होते ही इन जड़ी बूटियों की खास खुशबू की वजह से इनको तलाश कर लेगा। लेकिन अगर वो हकीम ना हुआ तो वो जड़ी बूटी इसे कहीं से भी नहीं मिलेगी, और अपने राज पर पर्दा रखने के लिए और मेरी इतलात के मुताबिक ये जड़ी बूटियों को लाने के लिए अपने मालिक के पास जरूर जाएगा ताकि वो पकड़ा ना जाए। खिज़र इब्न तवाब के मुताबिक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हकीम को अपने पास अकेले में बुलाया और ये काम दिया और कहा कि शाम तक वो जड़ी बूटी तलाश करके मेरे पास लाओ, मुझे इन जड़ी बूटियों की जरूरत है। इस हकीम ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं ये जड़ी बूटी आपको शाम से पहले हाजिर कर दूंगा, आप बेफिक्र हो जाए। इस हकीम ने मजीद और कोई बात ना की और खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। खिज़र इब्न तवाब इस हकीम का पीछा करने लगे। जैसे ही वो हकीम जंगल में दाखिल हुआ तो खिज़र इब्न तवाब को इन जड़ी बूटियों की खुशबू आने लगी, क्योंकि खिज़र इब्न तवाब ने पहले ही वो जड़ी बूटियां वहां लगा दी थी। लेकिन वो हकीम इधर उधर देखता देखता आगे जा रहा था, क्योंकि इस हकीम को खबर ना थी कि इसका कोई वजीर पीछा कर रहा है। खिज़र इब्न तवाब का शक यकीन में बदल रहा था, क्योंकि अभी तक इसको जड़ी बूटी की खुशबू नहीं आई। हालांकि अगर कोई छोटा सा हकीम भी होता तो वो इस जड़ी बूटी की खुशबू पहचान कर इसको फौरी तलाश कर लेता। थोड़ी देर ढूंढने के बाद जब इस हकीम को जड़ी बूटी नहीं मिली, क्योंकि खिज़र इब्न तवाब को शक नहीं बल्कि यकीन हो गया कि वो एक जासूस था, कोई हकीम नहीं था, बल्कि इसने सुल्तान के महल में रहते हुए इनके राज दुश्मनों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ हकीम का रूप धारा हुआ था। लिहाजा इस हकीम को पता नहीं था कि कौन सी जड़ी बूटी की खुशबू कैसी होती है। तो वो दोबारा अपने मालिक के पास जाने के लिए रवाना हुआ ताकि वो जाकर अपने मालिक से वो जड़ी बूटी हासिल करके सुल्तान को दे दे, ताकि सुल्तान का इस पर एतबार ना उठ जाए। खिज़र इब्न तवाब चंद सिपाहियों के साथ इसका पीछा करता जा रहा था। तो वो हकीम एक गार के अंदर दाखिल हुआ तो खिज़र इब्न तवाब गार के दाने पर जाकर खड़ा हुआ। तो इस हकीम ने अंदर जाकर किसी आदमी को कहा, मैंने सुल्तान के महल में अपने पांव जमा लिए और सुल्तान अब मुझ पर दूसरे हकीमों से भी ज्यादा भरोसा करता है। मैं चंद दिनों में बहुत खास मालूमात आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन अब सुल्तान ने मुझे फलां जड़ी बूटी कही है, वो तुम मुझे लाकर दे दो ताकि मैं सुल्तान को दे दूं, ताकि उसको मुझ पर शक ना हो, क्योंकि मैंने तो सारा जंगल छान मारा है, ना ही मैं उस जड़ी बूटी के बारे में जानता हूँ और ना ही उसकी खुशबू से मुझे पहचान हुई। लेकिन आप तो बड़े जासूस होने के साथ साथ माहिर हकीम भी हैं। जब ये बात खिज़र इब्न तवाब ने सुनी तो फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया और कहा कि इस गार को चारों तरफ से घेर लो। और चंद सिपाही अंदर गए और इस हकीम को और इसके मालिक को पकड़ कर ले आए और आकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने हाजिर किया गया। और खिज़र इब्न तवाब ने सुल्तान को कहा कि यह हकीम बिल्कुल गद्दार है और यही इसका मालिक है, जिसने इसको आपके बेटे अल-ज़ाहिर ग़ियासुद्दीन के इलाज के लिए इस हकीम की जगह भेजा था, ताकि ये आपके बेटे का बेहतर इलाज करके हमारा एतमाद जीत सके और हमारी खुफिया मालूमात अपने उस मालिक तक पहुंचा सके। ये हकीम होने के साथ एक गद्दार जासूस भी है। ये मुसलमानों की कायम करदा इस सल्तनत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बना रहे थे, क्योंकि इंशाअल्लाह ये लोग सिर्फ मंसूबे ही बनाएंगे। जब तक अल्लाह हमारे साथ है, हमारी इस सल्तनत को कुछ भी नहीं हो सकता और अल्लाह ताला हर गद्दार का चेहरा हम पर वाज़े कर देगा। जब ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो इन दोनों का सर कलम कर दिया और कहा कि दुश्मन तो मेरे सामने बच सकता है, लेकिन गद्दार कभी नहीं। इस वाक़या के चंद दिन बाद ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने खिज़र इब्न तवाब को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं बाजार में जाकर
अपने बेटे अलजाहिर गयासुद्दीन के लिए कुछ खरीदना चाहता हूँ और इसी तरह बाजार की सैर तफरी भी हो जाएगी। जब ये बात खिजर इब्न तवाब ने सुनी तो खिजर इब्न तवाब कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, ये सल्तनत भी आपकी और ये बाजार भी आपकी, तो आपको किसी से इजाजत लेने की क्या जरूरत है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि दूसरी तरफ मुझे ये सोच आ रही है कि अगर मैं बाजार में गया तो बाजार में मुझे देखकर लोगों की भीड़ लग जाएगी और ताजरों के काम पर असर पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी गरीब के रिज़्क में रुकावट आए। तो खिजर इब्न तवाब थोड़ी देर सोचने में मसरूफ हो गया और फिर कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, मेरे पास एक तरकीब है जिससे आप बाजार में खरीदो फरोख्त भी कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और इसी बहाने बाजार की सैर तफरी भी हो जाएगी और बाजार के कारोबारी रुझान का भी आपको इल्म हो जाएगा। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बताओ कौन सी तरकीब है। तो खिजर इब्न तवाब ने कहा, हुजूर, आप भेस बदल कर बाजार में चले जाएं, इस तरह बाजार का भी आपको इल्म हो जाएगा और फिर खरीदो फरोख्त करके वापस आ जाए, किसी को भी पता नहीं चलेगा। खिजर इब्न तवाब की यह तरकीब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को पसंद आ गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक आम आदमी का भेस बदला और हाथ में एक लाठी लिए घोड़े पर रवाना हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बाजार में पहुंच गया। हर तरफ लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ थे, क्योंकि लोग खरीदारी बहुत ज्यादा कर रहे थे, क्योंकि आगे ईद उल अज़हा आने वाली थी, इसलिए बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ताजर के पास गए और कपड़ा देखने के लिए ताजर को मुखातिब किया। ताजर ने आपके सामने बहुत सारे लिबास रखे और कहा, हुजूर, इनमें से जो आपको पसंद आए वो बता दे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इन कपड़ों को पसंद कर रहा था कि अचानक बाजार के एक जानिब से लोगों के शोर की आवाज आने लगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस ताजर से पूछा कि ये शोर किस वजह से है। तो इस ताजर ने कहा, भाई, इस बाजार की नुक्कड़ पर मुसलमानों ने एक जमींदार से जमीन खरीदी ताकि उस जगह पर मस्जिद बना सके, ताकि बाजार में मौजूद ताजर और आने वाले मुसाफिर मस्जिद में नमाज अदा कर सके। लेकिन बाजार के ताजरों ने जमींदार से जमीन खरीदी तो इसने धोखे से ऐसे मुआहदे पर हमसे दस्तखत करवा लिए जिस पर लिखा था कि जमीन से तकरीबन 10 फुट के बाद जमीन का वो मालिक जिम्मेदार हो जाएगा और वो जिसे चाहे ऊपर वाली जमीन देगा। जब ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुनी तो कहा कि ये बड़ी अजीब बात है कि जमीन से 10 फुट के ऊपर के बाद वो जिम्मेदार जमीन का क्या करेगा। तो इस ताजर ने कहा, भाई, वो जिम्मेदार बड़ा ही मुनाफिक निकला, इसने मुसलमानों और ईसाइयों को लड़ाने के लिए एक चाल चली। सुल्तान ने कहा, वो कैसे। तो इस ताजर ने कहा, आप इस जिम्मेदार ने मुसलमानों को कहा है कि जब तुम 10 फुट तक अपनी मस्जिद की तामीर कर लोगे तो मैं मस्जिद से ऊपर एक शराब खाना बनाने के लिए ईसाइयों को जगह दे दूंगा। सुल्तान ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है। ताजर ने कहा कि वो जिम्मेदार चाहता है कि वो मस्जिद की छत पर इन ईसाइयों को शराब खाना बनाने के लिए जगह देगा। सुल्तान ने कहा कि ये तो सरासर ज्यादती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह आहिस्ता आहिस्ता इस भीड़ की तरफ बढ़ने लगा कि जाकर मालूम करे कि असल में बात क्या है। लेकिन इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस भीड़ के करीब जाने ही लगा था कि पीछे से आपके एक खुफिया सिपाही ने आकर खबर दी कि हुजूर, पड़ोसी बादशाह का वजीर खास महल में आपके लिए बहुत खास पैगाम लेकर आया है और वो आपका इंतजार कर रहा है, और इसने दरख्वास्त की है कि मैं जल्द अज जल्द सुल्तान से मुलाकात करके वापस जाना चाहता हूँ। खिजर इब्न तवाब ने पैगाम भिजवाया है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आप महल पहुंचे, क्योंकि पैगाम बहुत कीमती है। ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुनी तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वापस इस जगह से महल की तरफ रवाना हो गया, और इधर वो बाजार के ताजर और ईसाई ये मामला लेकर काजी साहब के पास पहुंचे और काजी साहब के सामने मुकदमा पेश किया। जब काजी साहब ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुने तो ईसाई ने फिर वही दस्तावेजात दिखाए जिन पर तमाम ताजरों के दस्तखत किए गए थे। अब काजी साहब ने कहा कि कानूनन तो ये मस्जिद की छत पर कुछ नहीं बना सकते, लेकिन तुम सब ताजरों ने अपने ही हाथों से इस पर दस्तखत कर दिए हैं कि जमीन से 10 फुट के ऊपर यह जिम्मेदार असल जमीन का मालिक होगा और वो जिसे चाहे वो जगह दे सकता है। काजी साहब ने कहा कि अब इन दस्तावेजात को देखकर ही फैसला सुनाऊंगा, और इस काजी साहब ने मजबूरी में आकर फैसला इन ईसाइयों के हक में कर दिया। इन दोनों ग्रुपों के दरमियान कशीदगियां पहले से ज्यादा बढ़ गई और पूरे बाजार में फसाद फैलने लगा, और दुश्मन अपने मंसूबे में कामयाब हो रहा था, क्योंकि इसके पीछे दुश्मन की बहुत बड़ी चाल थी। लेकिन अभी तक इस चाल को कोई भी नहीं समझ पा रहा था। चंद दिन बाद ही मुसलमानों और ईसाइयों की बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें चंद लोग भी जख्मी हो गए। तो ये दोबारा से मुकदमा लेकर उसी काजी के पास गए तो इत्तेफाक से उस काजी साहब को ख्याल आया कि मैंने अपने ओहदे की लाज रखते हुए इस मुकदमे का फैसला सुनाया,
लेकिन अगर आप सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास ये मुकदमा लेकर जाएं तो वो इसका कोई ऐसा मुनासिब हल निकालेगा जिससे दुश्मन की चाल मलिया मेट हो जाएगी और वो ईसाई धूल चाट कर वापस चले जाएंगे। ये खबर सुनकर तमाम ताजर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की अदालत में पहुंच गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अदालत में मौजूद था। सुल्तान ने पूछा तो इन्होंने वही सारी बात बताई जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को उस बाजार में मौजूद ताजर ने बताई थी। जब सुल्तान ने दोनों के दलाइल सुने और इन दस्तावेजात को देखा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि मुआहिदा वही होता है जिसमें दोनों फरीकैन पूरे हकाइक जान लें, तभी वो मुआहिदा पाया तकमील तक पहुंचता है। पहली बात, यह मुआहिदा मेरी नजर में किसी काम का नहीं, क्योंकि इस मुआहिदे पर इन ताजरों से धोखे से दस्तखत करवाए गए। लेकिन अगर मैं इस बुनियाद पर फैसला इन ताजरों के हक में दे दूं तो तुम ईसाई यही समझोगे कि मैंने मुसलमानों की तरफदारी की और इंसाफ से हटकर फैसला किया और तुम मेरे पर शक करोगे। लिहाजा तुम मुसलमानों की मस्जिद बनाने के बाद मस्जिद की छत पर शराब खाना बनाने के लिए अपना सामान तैयार करो। ये बात मुसलमान ताजरों ने सुनी तो बड़े हैरान हुए और आपस में सरगोशी करने लगे कि ये सुल्तान को क्या हो गया। ताजर आपस में चहमगोइयां करने लगे कि कहीं सुल्तान ने भी दीगर बड़ों की तरह अपने जमीर का सौदा तो नहीं कर लिया। कोई कहता कि सुल्तान भी गद्दार हो चुका है। जिस किसी के दिल में जो बात थी, ये लोग आपस में सरगोशियां करने लगे कि हम यहाँ पर इंसाफ लेने के लिए आए थे, उल्टा ये इन ईसाइयों के साथ मिल गया। तो जब वो ईसाई चले गए तो इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इन ताजरों के लटके हुए चेहरे देखे तो इन सब को अपने पास बुलाया और कहा कि कभी भी पूरे हकाइक जाने बगैर तनकीद करना अक्लमंदी का काम नहीं। पहले तो मेरी बात सुन लो, फिर जो तुम्हारा दिल करे तुम अपनी राय दे देना। ताजरों ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप ही हमें बेहतर तरीके से समझाए। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ताजरों को कहा कि तुमने जिम्मेदार से यही मुआहिदा किया था कि तुम जमीन से 10 फुट की बुलंदी तक अपनी मस्जिद तामीर करोगे और इसके बाद वाला हिस्सा वो जिम्मेदार चाहे किसी को भी दे सकता है। तो इन ताजरों में से एक ताजर बोला, जी हाँ सुल्तान मुअज्जम, ऐसा ही इस मुआहिदे में लिखा गया है। तो सुल्तान ने कहा कि तुम जाओ अपनी मस्जिद की तामीर शुरू करो, जब मस्जिद तामीर हो जाए तो मुझे बताना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुमने मस्जिद की तामीर फिलहाल सिर्फ 9 फुट से कम रखनी है, ऊपर नहीं करनी और छत भी नहीं डालनी। ताजर वहां से चले गए। इन्होंने जाकर मस्जिद की तामीर शुरू कर दी। जब मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई तो उधर से वो ईसाई अपनी तामीर शुरू करने के लिए वहां पहुंच गए। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक ताजर पैगाम लेकर आया कि सुल्तान मुअज्जम, हमारी मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और अब वो ईसाई अपना सामान लेकर पहुंच चुके हैं और वो अपनी तामीर शुरू करने जा रहे हैं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह उसी वक्त घोड़े पर रवाना हुआ और उस बाजार में पहुंच गया। तो ईसाइयों से कहा कि तुम्हारा क्या मुआहिदा हुआ था। इन्होंने कहा कि हमारा यही मुआहिदा हुआ था कि हम 10 फुट के ऊपर अपनी मस्जिद की छत पर शराब खाना बनाएंगे। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक मामार को कहा कि ये मस्जिद की बुलंदी कितनी है। जब इसने नापा तो इसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, ये सिर्फ 9 फुट तक है। तो अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि तुम्हारा मुआहिदा 10 फुट का था, तो तुम 10 फुट के ऊपर हवा में जो चीज भी बनाना चाहो बना सकते हो, हमें तुम्हारी इस बात से कोई गरज नहीं, लेकिन इससे नीचे तुम एक ईंट भी नहीं लगा सकते। जब ये बात इन ईसाइयों ने सुनी तो इनके पैरों तले जमीन निकल गई और ये लोग अपने सर पकड़कर बेचैन खड़े हो गए। इस तराबी की घटिया शक्ल इनके चेहरे पर वाज़े नजर आ रही थी। ये लोग अपने आप को कोसते हुए महसूस हो रहे थे, क्योंकि इन लोगों को अपने बनाए गए घटिया मंसूबे पर पानी फिरते हुए नजर आ रहा था कि मुसलमानों ने कितनी चालाकी से हमें बेवकूफ बनाया। और वो ताजर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की अक्लमंदी को देखकर हैरान रह गए और तमाम बाजार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। और इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के जासूसों ने मालूमात हासिल कर ली कि सुल्तान मुअज्जम, ये पड़ोसी बादशाह की एक चाल थी जो मुसलमानों और ईसाइयों को आपस में लड़वा कर बाजार में फसाद डालना चाहता था और इनका मालिक वो जिम्मेदार था। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाही भेजे और उसी वक्त उस जिम्मेदार को पकड़कर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने हाजिर किया गया। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम लोगों के सामने इस जिम्मेदार का सर कलम कर दिया और कहा, जो भी सुल्तान की इस सरजमीन पर गद्दारी करने की कोशिश करेगा उसका अंजाम यही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो इंसान राह हक का मुसाफिर होता है, अल्लाह ताला उसे कभी गिरने नहीं देता और उस जगह से अपने बंदे की मदद करता है जहां से किसी का गुमान भी नहीं होता। शर्त यह है कि इंसान का ईमान पुख्ता हो, कभी डगमगाए ना, चाहे हालात जैसे ही क्यों ना हो, क्योंकि आजमाइशें और इम्तिहानात भी
अल्लाह के बंदों पर आते रहते हैं। जो उस वक्त में अल्लाह का शुक्र करते हैं और सब्र से काम लेते हैं, वो दोनों जहानों की कामयाबियों से हमकिनार हो जाते हैं। काइंडली हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।